हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका आपके चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी डिमांड पर सेमीकंडक्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर, जो हमारे 12th क्लास का फिजिक्स का 9th चैप्टर है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल की जितनी वीडियो अपलोड होंगी उनकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें पहले जानना है कि सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज़ करने लगे। उससे पहले भी तो कुछ यूज़ करते होंगे। तो 1948 में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो थी डायोड वाल्व, जिसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते थे, एक एनोड और एक कैथोड। और थी ट्राईओड, जिसके अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड थी, जिसके अंदर हम एक एनोड, कैथोड और ग्रिड यूज़ करते थे, जैसे जीएम काउंटर में यूज़ करते हैं। एक टेट्रोड, टेट्रोड में हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड हैं, पेंट्रोड में 5 इलेक्ट्रोड होती थी। ठीक है, तो पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। तो उसमें प्रोसेस क्या था यूज़ करने का। जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते थे वो बाय हीटिंग प्रोवाइड किए जाते थे। हम जो कैथोड होता था, कैथोड को लो टेंशन बैटरी के ऊपर मतलब उसके वो अप्लाई करके और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते थे और फिर उन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था उसको कंट्रोल किया जाता था। जो वोल्टेज थी, जैसे कैथोड और एनोड के बीच की जो वोल्टेज है उसको बैलेंस करके, वेरी करवा के, कम ज़्यादा करके। ठीक है, तो जो वैक्यूम क्रिएट करते थे उसके बीच में, वो किस लिए करते थे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो एनर्जी है उसका लॉस ना करे कोलिजन से। एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन हो जाएगा तो वैक्यूम क्या होता है, वहाँ पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होती ना ही वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते और ना ही थोड़ी सी भी वेट होती। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो इसलिए वहाँ पे वैक्यूम प्रोवाइड करवाते थे और उस वैक्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते थे, इसलिए हम वैक्यूम ट्यूब को वाल्व भी कहते थे। बट काम तो वो सही कर रही थी और पर उसके कुछ लिमिटेशन थे। क्या लिमिटेशन थे, जैसे कि वो बल्कि ज़्यादा थी, मीन्स वो हैवी थी और ज़्यादा स्पेस घेरती थी और उसको बनाने में भी ज़्यादा मटेरियल यूज़ होता था और वो ज़्यादा ही वोल्टेज सप्लाई लेती थी, मोर देन 100 वोल्ट, और ज़्यादा पावर यूज़ करती थी। उसकी लाइफ टाइम भी लिमिटेड ही था और लो रिलायबिलिटी थी। ठीक है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस आया। तो फिर 1930 के आसपास कुछ सॉलिड स्टेट पाई गई सेमीकंडक्टर्स की और उनके जंक्शन की हेल्प से हमने कंट्रोलिंग जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कंट्रोलिंग और फ्लो, डायरेक्शन और फ्लो की कंट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। तो इनकी डिस्कवरी के साथ हमने डायोड और ट्रांजिस्टर बना लिया, जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। तो जो सेमीकंडक्टर थे, हम कोई चीज़ क्यों एक्सेप्ट करते हैं, अगर हमें उससे कोई बेनिफिट मिले। तो इसके बेनिफिट क्या थे कि वो स्मॉल थे साइज़ में और हाई रिलायबल थे। उनका जो लॉन्ग लाइफ टाइम था वो भी लॉन्ग था और वो स्मॉल पावर कंज्यूम करते थे और लो वोल्टेज पे भी काम कर सकते थे। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर लेकर आए। फिर वो जो सॉलिड हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए, किसके बेस पे, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे। तो वो थे हमारे मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब वो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे हैं, तो हमें रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले कंडक्टिविटी के बारे में पता करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो एबल बनाती है उसको कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। ठीक है, और इसको की जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास डायमंड पर मीटर, या फिर हम उसको महो भी बोल सकते हैं। महो क्या है, ओहम का अपोजिट। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओहम मीटर। ठीक है, तो ओहम का उल्टा कर देंगे तो वो क्या बनेगा, महो। तो इसलिए ये महो पर मीटर भी बन सकता है। तो अब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं।
ठीक है। तो ये था हमारा कंडक्टिविटी। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है और जो कंडक्टिविटी के बिल्कुल अपोजिट है। ये वो काम करती है, वो जो मटेरियल होता है उसको एबल बनाती है कि वो क्या करे, कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी और हीट। और ये क्या करती है, अपोजिट काम करती है कि उसको रोके कि वो कंडक्ट ना करे इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास ना होने दे। तो ये भी क्या एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो यूज़ की जाती है अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। इसकी एसआई यूनिट है हमारे पास ओहम मीटर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओहम मीटर को ऐसे। और जो रेजिस्टिविटी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं रो। ओके, तो ये था हमारा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट। तो अब हम सेमीकंडक्टर जो हमने सॉलिड को डिवाइड किया था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे, अब उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ था, हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे, मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। और फिर सेमीकंडक्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब इसके आगे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि मेटल कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है और उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होती है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो मेटल कंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी क्या है रेजिस्टिविटी, अगर हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे डिफाइन करें, वैसे तो कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मीन्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम हो, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कम हो, तो फिर इसको कैसे वो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा सबस्टांस जिसकी हाई कंडक्टिविटी हो और लो रेजिस्टिविटी हो। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी अपोजिट है, अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टिविटी लो होगी, और अगर रेजिस्टिविटी लो होगी हाई होगी तो कंडक्टिविटी लो होगी। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल क्या हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को Cu से, और सिल्वर को Ag से, और गोल्ड को Au से। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, मेटल्स हैं। और इसकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो है हमारी 10⁻⁻2 से 10⁻⁸ ओहम मीटर। अब इसने क्या बोला, लो रेजिस्टिविटी, लेकिन पावर की फॉर्म में तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा हो, तो हम देख लेते हैं इसको भी। 10⁻⁻2 का मतलब क्या है, हम अगर इसको न्यूमरेटर में से डेनोमिनेटर में लेके आएँ तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। तो और जो 10⁻2 का मतलब क्या है, 1/100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 0.01। तो ये है इसकी रेजिस्टिविटी, इसका मतलब रेजिस्टिविटी मेटल में, कंडक्टर में कम होती है। ठीक है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम कंडक्टिविटी को भी देखें ऐसे ही कैलकुलेट करके तो कितनी आएगी, तो 10⁻2 है, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पावर तो पहले पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 10⁻2 को हम 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये क्या आ गई, 100 साइमन पर मीटर। ये कंडक्टिविटी, ये तो नॉर्मल है। ये क्या दे रखी है इन्होंने, एक रेंज दे रखी है हमें, 10⁻⁻2 टू 10⁻8 ओहम मीटर तो रेजिस्टिविटी है, और 10⁻2 टू 10⁻8 साइमन पर मीटर कंडक्टिविटी है। और सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है कंडक्टर का वो है सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ओके, ये था हमारा मेटल कंडक्टर जो हमने डिफाइन किया कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कंडक्टर के पास क्या था, कंडक्टर को अगर हम देखें उसके पास हाई कंडक्टिविटी थी और लो रेजिस्टिविटी थी, लेकिन इंसुलेटर के पास क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मीन्स रेजिस्टिविटी यहाँ पे हाई है और जो कंडक्टिविटी है वो लो है। ओके, तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर को। तो जो कंडक्टिविटी की रेंज है यहाँ पे वो क्या है, लेस देन 10⁻⁻8 साइमन पर मीटर, और जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻8 ओहम मीटर है। अगर कंपेयर करें दोनों वैल्यूज़ को कंडक्टर के साथ, तो हमने देखा था वहाँ पे जो हमारी कंडक्टिविटी थी कंडक्टर की वो पॉजिटिव पावर में थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर में है। तो ये है हमारा इंसुलेटर। अब हम चलते हैं सेमीकंडक्टर के पास। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके अंदर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर की रेंज में एग्जिस्ट करती है, दोनों के बीच में लाई करती है। और उसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास, जो हमारे पास कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, उसकी रेंज होती है -5 10⁻⁻5 टू 10⁻0।
और साइमन पर मीटर। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है 10⁵ टू 10⁻0 ओम मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर। अब हम इसके जो हमने टाइप पढ़े हैं एलिमेंटल और कंपाउंड, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एलिमेंटल होते हैं हमारे पास, जो एलिमेंटल हैं उसका मतलब क्या है? एलिमेंटल वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो है यहाँ पे कंपाउंड। तो कंपाउंड में कौन से आते हैं? वो एलिमेंट जो मेटल्स को कंबाइन करके बनाए जाएं। वो तो नेचुरल फॉर्म में सेमीकंडक्टर थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेटल को जब कंबाइन कर देंगे तो वो सेमीकंडक्टर का काम करना स्टार्ट कर देंगे। उनकी रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की रेंज की हो जाएगी, उनकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की रेंज की हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएंगे? कंपाउंड सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कैडमियम सल्फर, कैडमियम सिलेनियम और इंडियम फॉस्फोरस, गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर के, जो मेटल्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेमीकंडक्टर से मैच करती है, इसलिए हम इनको सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। और जो इसके के भी आगे पार्ट हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जो कंपाउंड कंडक्टर सेमीकंडक्टर है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है: इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सेमीकंडक्टर्स। तो जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हैं उसके पार्ट हैं ये कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सिलेनियम और इंडियम फॉस्फोरस। अब आगे हमारे पास क्या है? तो ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो किए जाते हैं एलिमेंट और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब हम आगे, आज के लिए आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो जब अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एनर्जी बैंड होते हैं सेमीकंडक्टर में वो कैसे बनते हैं, उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। और कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड और एनर्जी बैंड गैप, वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल, ये सब क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो